यस। रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी के लिए बना रहा हूं। काश वो पीड़ा समझ पाए खनन ट्रांसपोर्टरों की। ये सूचना आ रही है कि 30 तारीख को उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन ट्रांसपोर्टर चैती मेला काशीपुर में करने वाले हैं। और ये पीड़ा क्यों है, देखिए पहले मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा आंदोलन उत्तराखंड के संसाधनों को बचाओ 30 सितंबर 2024 को अपने ट्रक ट्रैक्टर बुग्गियों को लेकर चित्ती पहुंचे और प्राइवेट माइनिंग कंपनी हटाओ उत्तराखंड बचाओ। और ये आंदोलन हो रहा है आपका इसमें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सर, आप अभिभावक है उत्तराखंड के और ये प्रजा आपकी अपने बच्चों की तरह है। आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं लोग। और देखिए पीड़ा कहां पे है। पीड़ा यह है कि पूरे उत्तराखंड में अब तक जो खनन होता है, वैध या अवैध, वो सारा खनन का जो पैसा था, उसकी जो इनकम थी, वो उत्तराखंड के अंदर रहती थी। ये माना जाता है कि सरकार को 300 करोड़ के आसपास मिलता था। और लेकिन ये जो खनन का व्यापार है लगभग 6000 करोड़ के आसपास का है। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि खनन का जो व्यापार है लगभग 6000 करोड़ रुपए का है। और मेरी इस विषय पर कई लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो ये फायदा मिलता था यहाँ के लोकल खनन ठेकेदारों को, ट्रांसपोर्टरों को, स्टोन क्रेशरों को मिलता था। और उससे ये फायदा होता था कि ये अपने लोकल जो चुनाव हैं, लोकल कार्यक्रम जैसे रामलीला है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई लोकल एनजीओ है, उनको ये आसानी से चंदा भी देते थे, गरीबों को दान भी करते थे। और चूंकि लोकल ठेकेदार हैं खनन वाले, तो उनके वहां जो काम करने वाले मजदूर थे वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते थे। यानी कि जो पूरी इकोनॉमी थी उत्तराखंड की, देखो दो में है। उत्तराखंड की इकोनॉमी सिर्फ दो क्षेत्रों में है, या तो आपकी इकोनॉमी है खनन में या पर्यटन में। अब खनन व्यवसाय को एक विदेशी कंपनी को दे दिया गया है। यानी सरकार को जो फायदा है, ये कहा जा रहा है कि अब डबल फायदा मिल रहा है सरकार को। ये मेरी जानकारी में मुझे बताया गया है, हालांकि कि सरकार को शायद ये 500 करोड़ 600 करोड़ में विदेश कंपनी को बेच दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सूचना यह है कि जो विदेशी कंपनी, विदेशी कहूंगा फिलहाल, उत्तराखंड के संबंध में उत्तराखंड के राज्य की हैदराबाद की ये कंपनी है जिसको ये ठेका मिला हुआ है। अब इस ठेके से नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान यह हो रहा है कि उत्तराखंड के जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, ये कंपनी वाले एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं। जहां मर्जी आती है वहां किसी भी ट्रांसपोर्टर को ये रोक लेते हैं और उसको मोटा जुर्माना कर रहे हैं। अभी ताजा मामला यह आया है कि एक जगह 2 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। और सुनिए, जो जुर्माना किया जाता है नियमों के तहत, वो एक सरकार का एक सक्षम अधिकारी वहां पे होगा, तभी ये माइनिंग कंपनी के लोग उस जुर्माने को कर सकते हैं। जुर्माना वो करेगा। अब जानते क्या हो रहा है? जुर्माना कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं। जो ये बताया गया है वो मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले नहीं है। यानी यह घटना ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाती है, जो सबसे पहले बिजनेस करने आए हिंदुस्तान में और उसके बाद उन्होंने यहां राज किया। अब देखिए मेरे पास जो पीड़ा आई है लोगों की, मैं बताऊं तो मुझे वास्तव में रोना आ गया। धामी जी, आप खनन करते थे, यानी खनन की बारीकियां आपको पता है। यानी आप जानते हैं कि खनन व्यवसाय से जितना भी आसपास की जो इकोनॉमी है, लोग हैं, वो कितना जुड़े होते हैं। यानी उत्तराखंड के कई परिवार का पेट पलता है। अब आप क्या हुआ, उत्तराखंड सरकार ने एक बाहरी कंपनी को जब ये ठेका दे दिया, अब ये ठेका चाहे वो 300 में दिया, 500 करोड़ में दिया, 600 करोड़ में दिया, भले ही सरकार की आय दुगनी हो गई, लेकिन क्या सरकार अपनी इस आय से उन हजारों लाखों परिवारों का पेट पाल पाएगी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस खनन व्यवसाय से जुड़े थे, वैध या अवैध तरीके से? देखिए, जब मैं अवैध की बात करता हूं, अवैध के भी दो मायने होते हैं।
एक अवैध होता है जब आप किसी का पेट काटकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, आप किसी को दबाकर इलीगल तरीके से आप किसी को परेशान करके आप अपनी रोटी कमा रहे हैं। एक अवैध होता है कि उससे समाज को, आम जनता को कोई नुकसान नहीं है और उससे वो आजीविका चला रहे हैं अपने परिवारों की, अन्य परिवारों की। अब इसको आप कानूनी तौर पर नाजायज कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक नजरिए से ये चीजें अवैध नहीं मानी जाती। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे एक बालिग, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, युवक युवती अपनी सहमति से अगर संबंध बनाते हैं तो कानून की नजरों में वो रेप नहीं है, वो व्यभिचार नहीं है, लेकिन समाज की नजरों में वो व्यभिचार है। उसी टाइप से खनन में जो सरकार की नजरों में अवैध है, गलत है, वो समाज की नजरों में अवैध नहीं होता, क्योंकि उससे कई परिवार पेट पालते हैं। अब जो लाइव से अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हमारे उत्तराखंड में दो ही व्यवसाय हैं, पर्यटन या खनन। पर्यटन में जो हालात हैं आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत नुकसान होता है और बरसात के नदी कोसी बंद होती है, यानी खनन और पर्यटन 6 महीने ही चलते हैं। अब ये जो खनन की प्रक्रिया है, इस खनन की प्रक्रिया में ये माना जाता है औसतन ये 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जिसमें इससे पहले सरकार को 300 करोड़ का फायदा मिलता था। बाकी का जो फायदा है उत्तराखंड के ठेकेदारों को वैध और अवैध तरीके से मिला करता था और उत्तराखंड के लोग इस पैसे का, जो ट्रांसपोर्टर थे या माइनिंग वाले, क्रशर वाले हैं, वो अपने ही लोगों में खर्च करते थे और उत्तराखंड की इकोनॉमी मस्त तरीके से चला करती थी और कई परिवार इससे पेट पालते थे अपना। यानी आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड की इकोनॉमी के दो मजबूत आधार, पर्यटन और खनन, खनन पर चोट पहुंचा दी है धामी सरकार ने। कैसे? मैंने बता दिया, सरकार को भले ही 300 करोड़ का फायदा होता था, लेकिन आमतौर पे जो बाकी ठेकेदार थे उन्हें वैध या अवैध तरीके से 6,000 करोड़ रुपए का फायदा, ऐसा कथित तौर से कहा जाता है। यह फायदा पूरे उत्तराखंड में कई लोगों को मिलता था, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। फिर मैं कह रहा हूं, रामलीलाएं हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो खनन से जुड़े लोग मोटा चंदा दिया करते थे, खुद भी खुश होते थे, खर्चा करते थे, यानी उत्तराखंड की इकोनॉमी जबरदस्त चलती थी। अब क्या हुआ? जैसे ही धामी सरकार ने इस खनन को किसी कंपनी को बेच दिया जो उत्तराखंड से संबंध नहीं रखती, मुझे यह बताया कि 300 करोड़ है, लेकिन मुझे पहले सूचना मिली थी, शायद, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन कि शायद सरकार ने 600 करोड़ रुपए में दिया है ठेका कंपनी को और सरकार ने यह कहा कि देखिए अब हमें डबल फायदा हो रहा है, सरकार मुनाफे में है। धामी जी, मैंने आपसे जिक्र किया, जब आप विधायक थे, खनन व्यवसाय से आप जुड़े थे, यानी खनन की हर बारीकी को आप जानते हैं, पहचानते हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि सरकार का फायदा होकर बाकी इससे जुड़े लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं? और जिस तरीके से जो कंपनी यहां आ गई है उत्तराखंड में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हंटर चला रही है। एक छोटा सा अगर उनके पास परमिट कहीं भी चले जा रहे हैं या रॉयल्टी के जो है अगर थोड़े लेट हो जाते हैं तो मोटा जुर्माना लगाया जा रहा है। और देखिए मैं आपको दिखाऊं, इस समय जो जुर्माना लगाया गया है, जो मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, 2 लाख रुपए का। और ये जब परमिट लिया गया, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब ये जुर्माना लगाया गया, उस जुर्माने के दौरान कंपनी के लोग वहां थे, उत्तराखंड सरकार का कोई नुमाइंदा यही नहीं था। यानी कि खनन जो माइनिंग कंपनी वाले हैं वो अपने को सरकारी अधिकारी समझकर, मानकर, सरकार मानकर इतना मोटा जुर्माना लगा रहे हैं। हैरान हो रहा हूं मैं। मतलब धामी जी, आपकी सरकार को दरकिनार करके माइनिंग वाले अपनी सह सरकार, समांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। क्या उत्तराखंड में यह होना चाहिए? अब देखिए, ये बिल मुझे देखिए धामी जी, देखिए ये बिल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिल आप देखिए, ये उत्तराखंड सरकार, देखिए डायरेक्टर ऑफ माइनिंग उत्तराखंड सरकार का चिन्ह लगा हुआ है, सम्मानित चिन्ह, ठेकेदार देखिए पूरा है। और देखिए कितने का आपको लिया गया है, लगभग अमाउंट है 2 लाख। ये देखिए अमाउंट
देखिए आप क्या है अमाउंट आपका, लगभग हाँ 209,000। देखिए 209765, 2,09,765 रुपए, 2,09,765 रुपए का जुर्माना काटा गया है। क्या ये लीगल है? क्या माननीय हाईकोर्ट नैनीताल अगर स्वतः संज्ञान लेगा तो क्या इस जुर्माने को वो सही मानेगा? यानी कि आप अपनी मर्जी से जुर्माना लगाएंगे, एक कंपनी अपनी मर्जी से। देखिए ये तो ऐसा ही हो गया कि माइनिंग वाले कहते हैं भैया आज ऐसा करो, कल जुर्माना 50,000 है, चलिए इसको 2 लाख कर देते हैं। धामी जी जागिए, आंखें खोलिए, आपके नाक के नीचे से। और देखिए मैं इसकी फिर कह रहा हूं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि जब ये 2 लाख रुपए का जुर्माना काटा गया उस समय कोई सक्षम अधिकारी, सरकारी अधिकारी मौजूद नहीं था। हमें इस तरह की सूचनाएं मिली, जो साइन करने वाला कॉलम होता है वो ब्लैंक रखा जाता है ताकि बाद में जो अधिकारी है उससे साइन करवा ली जाए। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, पर ये शिकायतें हैं, जो शिकायतें धामी जी मैं अब तक पहुंचा रहा हूं। अब सुनिए, मेरे पास जो ट्रांसपोर्ट जो जुड़े हैं उन्होंने जो मुझ पर शिकायतें भेजी हैं, उन्होंने क्या है उनकी पीड़ा, जो कंपनी के द्वारा रॉयल्टी क्रशरों को दिया जा रही है वो किस आधार पर, क्योंकि नदियां तो ऑफ सीजन के कारण बंद है, और जिस बिहाफ पर रॉयल्टी काटी जा रही है माइनिंग कंपनी स्टॉक कहां है, जो वो किसी स्टॉक में नहीं काटी जा रही, जो कानून के खिलाफ है, ऐसा उनका कहना है। जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब इस कंपनी के दौरान गाड़ियों के सब रजिस्ट्रेशन श्री जिला अधिकारी के द्वारा और खनन अधिकारी के द्वारा अपने ऑफिस में किए गए, और उन गाड़ियों की आरसी पर उनके वजन की पासिंग लिखी हुई है। उसके बावजूद माइनिंग कंपनी के द्वारा क्रेशरों से ओवरलोड की रॉयल्टी कटवाई गई, जो कि एमबी एक्ट और उत्तराखंड और देश के खिलाफ है। देखिए बहुत गहन मुद्दा है जो ये शिकायत मेरे पास आई है। देखिए यानी माइनिंग कंपनी जानबूझकर ये जो कह रहे हैं ओवरलोड करवा रहे हैं और उसकी रॉयल्टी कटवा रहे हैं, जो एमवी एक्ट उत्तराखंड व देश के खिलाफ है। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? ये जो मैं रिपोर्ट बना रहा हूं शिकायत के आधार पर है। तीसरा आरोप जो लगाया है, जो माइनिंग कंपनी द्वारा अपनी पॉलिसी से लिखा गया है कि अवैध गाड़ियों के चालान होंगे, अवैध ओवरलोड को उनके द्वारा नहीं लिया गया। जो चालान माइनिंग कंपनी द्वारा काटे जाते हैं, जिस गाड़ी के पास रॉयल्टी ना हो उसके काटे जाते हैं, और जो पॉलिसी में लिखा गया है कि कोई सक्षम अधिकारी चालान काटते समय माइनिंग कंपनी के साथ होंगे, जो कि उत्तराखंड सरकार के होंगे। माइनिंग कंपनी के द्वारा वैसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। जो चालान में एक बार ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, ब्रैकेट में सक्षम अधिकारी, देख रहे हैं आप, जो अधिकारी है उसकी जगह ब्लैंक छोड़ दी जा रही है। धामी जी अगर आप या आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा ऐसे सुन रहा हो, और देखिए फिर मैं कहता हूं, जब ऐसी चीजें होती है, जब प्रजा अन्याय सहती है तो बगावत होती है, विद्रोह होता है। और 30 तारीख को जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ये विद्रोह की शुरुआत ना हो। धामी जी इस बात का विशेष ख्याल रखें। हालांकि मैं चाहता हूं सभी लोगों से कि शांतिपूर्वक, क्योंकि मेरा राज्य है, हमारा मुख्यमंत्री है, और ये मुख्यमंत्री ऐसा है कि इसके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती है तो हमारे मुख्यमंत्री उस शिकायत का निवारण करते हैं, यानी कि भावुक मुख्यमंत्री हैं। अब सुनिए चौथी शिकायत, माइनिंग कंपनी के द्वारा उत्तराखंड के वस्सी बैल, बुग्गी, घोड़ा, टांगा मजदूरों उनके भी चालान काटने शुरू कर दिए हैं। सोचिए, उनके भी चालान ये कंपनी के लोग काट रहे हैं, सरकार नहीं काट रही है, और मजदूरों 300-400 रुपए की दिहाड़ी करते हैं। आप सुन रहे हैं इस बात को? यानी अगर सरकार का अधिकारी मौजूद हो मानते हैं। पांचवा और अंतिम पॉइंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, माइनिंग कंपनी द्वारा अपनी कंपनी से दूसरी स्टेट के लोग रोजगार के लिए बुलाए गए हैं, जो लोग उत्तराखंड के लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं,
जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी कि पहले वो आई, प्यार से बातें किया, उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया गया, यानी खुद को ही सरकार समझ लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही काम ये माइनिंग की कंपनी उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंड के लोगों के साथ कर रही है। ये पीड़ा झलक रही है। देखिए, ये पीड़ा जो मेरे पास आई है, जो लोग उत्तराखंड के लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उत्तराखंड के बेरोजगार बना हुआ है। अब इस पीड़ा को कौन समझेगा? माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, आप इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मालिक हैं, खनन से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यानी हर बारीकी आपको मालूम है। क्या जो, माफ कीजिएगा थोड़ा नेट चला गया था। देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आप, यानी जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो खनन उद्योग है हमारा, ये लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ रुपया है, तो उत्तराखंड का अगर ये वास्तव में से, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, अगर ये 5,000 से अधिक का है, तो ये सारा पैसा ये कंपनी वाले कहां लेके जा रहे हैं? दूसरे राज्य में। उत्तराखंड के लोगों को क्या मिल रहा है? बेरोजगारी, भूखमरी, पीड़ा, दर्द। और उस दर्द को सुनने वाला कौन है? पत्रकार खुल के नहीं बोल रहे, क्योंकि पत्रकारों को यह डर लगता है कि यार अगर हम बोले तो, लेकिन वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री पीड़ाएं समझते हैं, पीड़ाओं को सही दिशा में सही ढंग से लाना चाहिए। देखिए, मैं उत्तराखंड में 2000 वापस, और देखिए धामी जी, मैं उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। लगभग 46 साल की मेरी उम्र है, 20 साल में उत्तराखंड से बाहर रहा, 2020 से मैं यहां देख रहा हूं। मेरे जहां मैं रहता हूं पुछड़ी गांव, उसके बगल में जम के खनन होता है, जम के। और जितने खनन के लोग हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ के जो खनन वाले थे मोटा चंदा दिया करते थे। अब वो रो रहे हैं, अपने जो उनके कर्मचारी हैं उनकी सैलरी निकालना मुश्किल हो रहा है। पिछले 1 साल पहले जितने ट्रांसपोर्टर के ट्रक थे वो वैसे के वैसे पड़े हुए थे, और ये सब माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। तो हे धामी जी, हे मुख्यमंत्री, हमारे, क्योंकि आप अभिभावक हैं, आप राजा हैं, और ये प्रजा आपके बच्चों की तरह है। ट्रांसपोर्टर 30 तारीख को जो जबरदस्त धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, वो पीड़ा में वो क्या कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे, और मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, शांतिपूर्वक धरना तो मिसाल बने कि उत्तराखंड के लोग, देखिए मैं फिर कहता हूं, हर उत्तराखंडी, चाहे वो मैदान का है, पहाड़ का है, वो उत्तराखंडी है, उसे बिल्कुल अपने सौम्य तरीके से। लेकिन बाहर की कंपनी वाला अगर हमारे उत्तराखंड के लोगों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, लोगों की तरह अत्याचार करेगा, मनमाफिक जुर्माना लगाएगा, तो ये उचित नहीं है। मैं माननीय हाईकोर्ट नैनीताल, अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचे, मैं चाहता हूं माननीय हाईकोर्ट से वो स्वतः संज्ञान ले, और ये जो कंपनियां अपनी मर्जी से जुर्माना लगा रही हैं, ये राज्य सरकार की किस अभिसूची में आता है कि कोई प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से जुर्माना लगा सकती है? मैं इस विषय पर वरिष्ठ वकीलों से बात करूंगा और पूछूंगा, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या वास्तव में ये खबरें, ये शिकायतें धामी जी तक जा रही हैं? और अगर जा रही हैं तो क्या वो वास्तव में मौन है? मुझे नहीं लगता ऐसा। फिलहाल 30 तारीख को धरना प्रदर्शन है। फिर से वो लोग जो इस पीड़ा में हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को फॉलो करें ना करें उसके लिए नहीं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने माध्यम से ये पीड़ा आप लोगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचानी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचानी है, हमारे माननीय कोर्ट तक पहुंचानी है कि उत्तराखंड राज्य के ट्रांसपोर्टरों के साथ यह अन्याय क्यों। फिर मैं कह रहा हूं, सारांश लाइव खत्म करूंगा। लगभग 300 करोड़ का फायदा सरकार को मिलता है, लेकिन सुनने में आया कि सरकार ने इस बार डबल यानी 600 करोड़ बेच दिया। सरकार ने अपनी वाहवाही की, लेकिन खनन व्यवसाय अवैध या उस तरीके से लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का है, ऐसी सूचना हमें मिली। तो ये 5,000 से अधिक करोड़ का अगर है, तो ये पैसा कहां जा रहा है? उत्तराखंड से बाहर, उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये जो 5,000 करोड़ चाहिए अवैध तरीके से बढ़ता था यहाँ के लोगों में,
छोटे छोटे हिस्सों में वो उनको नहीं मिल रहा है। तो मानिए साल का 5,000 का नुकसान यहाँ के लोगों का हो रहा है, तो भुखमरी क्यों नहीं आएगी, पीड़ा क्यों नहीं होगी? तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी, शिथिलता, ये जो अवैध चालान तरीके से काटे जा रहे हैं, इस पर थोड़ा आपको सख्ती बरतनी होगी। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस विषय पर, सिर्फ इस विषय पर उनसे 2 सवाल हम जरूर करेंगे। पहला ये कि हे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपनी पीठ थपथपाई लेकिन लोगों की पीड़ा क्यों नहीं समझी? दूसरा, क्या किसी राज्य सरकार की अभी सूची में यह शामिल है कि प्राइवेट कंपनियां अपनी मन मर्जी से चालान बना सकती हैं? अगर नहीं है तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? फिलहाल जय उत्तराखंड, जय भारत। हमारे धामी जी इस पीड़ा को जरूर सुनेंगे और 30 तारीख को जो ये जबरदस्त धरना होने जा रहा है, ये देखिए फिर से इस पोस्टर के साथ मैं छोड़ जाता हूं। आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल, प्राइवेट माइनिंग कंपनी हटाओ, उत्तराखंड बचाओ। 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के संसाधनों को बचाने के लिए फिलहाल चैती मेला ग्राउंड काशीपुर हम और जरूर जा रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।